नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। अलाम में आज हम बात करेंगे उस धीमे जहर की जो देश को बीमार बना रहा है। वो जहर प्लास्टिक और पॉलिथीन की थैलियों की शक्ल में नजर आता है। पॉलिथीन की थैलियों में खाने पीने के सामान की पैकिंग सेहत के लिए नुकसानदेह है। इसके बावजूद धड़ल्ले से इनका इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या पॉलीथीन पैक में गर्मा गर्म चाय से डायरिया हो सकता है? अनहाइजीनिक पन्नी में या किसी में डालना, वो वाली चीज़ें जो हैं उसमें डायरिया, बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं, लूज मोशंस वगैरह सब जो हो सकती हैं। क्या पॉलीथीन में पैक लजीज लंच से कैंसर हो सकता है? उसमें कोई ऐसा डाई यूज़ किया है, कलर्ड प्लास्टिक है, जो डाई अगर कार्सिनोजेनिक है तो कैंसर होने की भी संभावना से इनकार नहीं कर सकते। क्या पॉलीथीन में बंद खाना खाने से हेपेटाइटिस ए जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है? क्या प्लास्टिक के कप में रखा शरबत आपको बीमार बना सकता है? क्या प्लास्टिक की थैलियों में बिकती है मौत? प्लास्टिक वाली मौत के खतरे से सावधान। पॉलीथीन पर बैन आखिर क्यों है बेअसर? क्या आप फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक के फर्क से वाकिफ हैं? क्या आप जानते हैं कि नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक में पैक खाना खाने से टाइफाइड हो सकता है? टाइफॉइड है, ये ऑब्वियसली कैन बी प्रोपगेटेड बाय अनहाइजीनिक मेथड। खतरा बहुत बड़ा है क्योंकि शहर शहर दुकान दुकान बिकता है पॉलीथीन में हर सामान। बड़े बड़े महानगरों से लेकर छोटे गांव तक आप कहीं भी चले जाइए, आटा दाल से लेकर चीनी और सब्जी तक सब कुछ पॉलीथीन की पैकिंग में मिलता है। गली गली में ऐसी दुकानें आपको मिल जाएंगी जहां धड़ल्ले से पॉलीथीन का इस्तेमाल किया जाता है। हजारों दुकानों पर गर्म चाय को पन्नियों में पैक कर बेचा जाता है। क्या आप जानते हैं कि पन्नियों में जब चाय जैसा कोई गर्म लिक्विड डाला जाता है तो उससे खतरनाक केमिकल निकलते हैं जो सेहत को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी वजह से पॉलीथीन की थैलियों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन बैन होने के बाद भी पॉलीथीन की थैलियां सेहत के दुश्मन बनी हुई हैं। जिस पॉलीथीन के इस्तेमाल से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं, वो आखिर हर हाथ में, हर घर में और ज्यादातर दुकानों में क्यों नजर आती है? तो आज हम जहरीले पॉलीथीन के खिलाफ अलार्म बजाएंगे और देश को इस बड़े खतरे के खिलाफ जगाएंगे। पॉलिथीन बैग्स का रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज नेशन की टीम ने दिल्ली एनसीआर में हालात का जायजा लिया। देश की राजधानी में खुलेआम पॉलिथीन की थैलियों में खाने पीने की चीजें बिकती नजर आईं। यह है देश की राजधानी दिल्ली। दिल्ली में आपको सड़क किनारे तमाम ऐसे बोर्ड नजर आएंगे जिस पर लिखा है ग्रीन दिल्ली, क्लीन दिल्ली, यानी दिल्ली एक हरा भरा और स्वच्छ शहर है। लेकिन स्लोगन शायद लिखने और दिखने के लिए होते हैं। अगर हकीकत से रूबरू होना है तो ये देखिए। कहते हैं दिल्ली दिल वालों का शहर है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर लगता है कि दिल्ली पन्नी वालों का शहर है। पन्नी या पॉलीथीन की थैलियां जिसमें चाय से लेकर छोले और किराना का सामान तक तमाम चीजें खरीदी और बेची जाती हैं। दिल्ली में किस तरह पॉलीथीन में खाने पीने की चीजें धड़ल्ले से बिकती हैं, इसका रियलिटी चेक करने के लिए न्यूज नेशन संवाददाता दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास इस दुकान पर पहुंचे। भले ही चाय की दुकान हो या फिर खाने पीने की जो छोटे छोटे स्टॉल या दुकानें लगी हैं, राजधानी दिल्ली की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। यहीं से हमने चने की सब्जी खरीदी है, जहां पर छोले भटूरे लीजिए आप, चाहे बिरयानी लीजिए, चावल लीजिए, तमाम तरह की जो खाने की सामान है वो यहाँ पर मिलते हैं और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर खाते भी आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और अगर पैक करवा कर अगर आप ले जाना चाहें यहाँ से तो आपको इसी तरह से पॉलीथीन में पैकिंग करके दी जाती है। ये आप देख सकते हैं, ये सब्ज़ी हमने खरीदी है, गर्म है और पन्नी में पैक करके दुकानदार ने दी भी है। इस तरह से पॉलीथीन की थैलियों में सामान बेचना कानूनन गलत है। इसके बावजूद दिल्ली की हजारों छोटी बड़ी दुकानों पर पॉलीथीन में सामान बेचा जाता है।
हमारे संवाददाता ने सच को सामने लाने के मकसद से एक दुकान से सब्जी खरीदी और जैसा कि हमें अंदेशा था वो पॉलिथीन में पैक होकर मिली। इसके बाद न्यूज नेशन संवाददाता ने दुकानदार से पूछा कि क्या उसे जानकारी है कि पॉलिथीन में पैक करके सामान बेचना न सिर्फ गैरकानूनी है बल्कि सेहत के लिए हानिकारक भी है। जैसे ये पैक करके लाए हैं, देखिए ये सामान, ये राजमा चावल हैं। अच्छा, और दूसरा ये बॉक्स में होता है पैक, और ये भी देते हैं। आपको इनके कारण पता है कि इससे जो प्लास्टिक की हम गर्म सब्जी या इसमें डालते हैं पॉलिथीन में, इससे हानिकारक, सेहत को नुकसान भी हो सकता है, मालूम है? तो हमें जानकारी नहीं है जी। जरा गौर से देखिए और सुनिए। पॉलिथीन में खुलेआम सामान बेचने वाले इस दुकानदार को कोई घबराहट या डर नहीं है, उल्टे ये तो हंस रहा है। आखिर ये किस पर हंस रहा है? ये पॉलिथीन पर लगाई गई पाबंदी पर हंस रहा है या फिर अपने ग्राहकों की सेहत पर हंस रहा है, जो इस तरह की पॉलिथीन पैकिंग में खाद्य पदार्थ खरीदते हैं, जिससे उनकी सेहत को खासा नुकसान पहुंचता है। जब इससे पूछा गया कि बैन के बावजूद पॉलिथीन में सामान क्यों बेच रहे हैं, तो इन्होंने क्या दलील दी वो भी सुन लीजिए। गंभीर बीमारियां इससे हो सकती हैं अगर आप डॉक्टर्स की या कि जानकारों की बात करेंगे तो ऐसा है ना, सभी जगह यही चल रहा है, या तो बिल्कुल बंद होना चाहिए, है ना, या फिर तो जो चल रहा है चलने जाना चाहिए। जाहिर है इस तरह के दुकानदार कानून लागू करने वाली एजेंसियों के लचर रवैये का फायदा उठाते हैं। शायद उन्हें इस बात का भरोसा है कि पॉलिथीन में सामान बेचने के बावजूद उन पर कोई एक्शन नहीं होगा। इसी तरह के छोटे छोटे रेस्टोरेंट में अगर हम जाएंगे, कनॉट प्लेस की हम बात कर रहे हैं, तो किसी जगह जाएं, आपको इसी तरह की पैकिंग जो है वो दुकानदार करके देते हैं। गरम गरम सब्जी प्लास्टिक की पन्नियों में पैक करके दी जाती है। जानकारी का अभाव बताते हैं कि हमें नहीं पता इससे क्या होता है, चल रहा है जैसा चलने दें। वैसे देखा जाए तो ताली एक हाथ से नहीं बजती। इसी तरह से गलती सिर्फ दुकानदारों की नहीं है। हमारी तफ्तीश के दौरान बहुत से ऐसे ग्राहक भी मिले जिन्हें मालूम था कि पन्नी यानी पॉलिथीन की थैलियां स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं, फिर भी वो इनमें सामान खरीदते हैं। आपने अभी सामान लिया है खाने का, 1 मिनट जरा दिखाएंगे सब्जी की, जरा पन्नी अगर 1 मिनट निकालें। ठीक उसी तरह की तस्वीर यहाँ भी है, जिस तरह की तस्वीर जो है पहले नजर आती रही है। काफी गर्म सब्जी है। यस। आपको पता है जो गर्म खाद्य पदार्थ हम लोग लेते हैं, खाते हैं जगह जगह से, वो पन्नियों में पैक करवाना जो है कहीं ना कहीं सेहत के साथ खिलवाड़ वाली बात है। हाँ, पता है। मालूम है? मालूम। आपने कभी कहा दुकानदार को कि ये पन्नी में पैक करके ना दें, किसी प्लेट में दे दें, ऐसे दे दें? नहीं, ऑब्वियसली हमें कहीं पैक करा के ऑफिस में लंच करना होता है, तो उसके लिए फिर पैक कराना पड़ता ही है। पॉलिथीन में ही पैक करेंगे। नहीं मिल पाता कहीं जो प्लेट नहीं, ऐसा वैसा नहीं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी ने दिल्ली को प्रदूषण से बचाने के लिए आदेश दिया है कि दुकानों में डिस्पोजेबल प्लास्टिक की पैकिंग पर बैन लगा हुआ है। इसके बावजूद खुलेआम पॉलिथीन की थैलियों में दाल, सब्जी, चाय, पानी और कोल्ड ड्रिंक जैसे तमाम फूड आइटम बिकते हैं। आप जो खाना पैक करके देते हैं वो इसी तरह से पैक करके देते हैं सबको? हाँ, इसी तरह देते हैं, पन्नी में इसी तरह से देते हैं। हाँ। कुछ और नहीं रखा आपने पैक करने के लिए? नहीं। पॉलिथीन की थैलियां सस्ती और सुविधाजनक होती हैं, इसलिए दुकानदार और ग्राहक दोनों इसका इस्तेमाल करते हैं। पॉलिथीन में पैक हो गए तो जाना नहीं चाहिए। तो इस पर कभी विचार किया आपने कि भाई ये कुछ और ऑप्शन तलाशें? प्लेट आती हैं डिस्पोजल, उसमें दे दें डिस्पोजल में? यहाँ तो डिस्पोजल प्लेट में ही देते हैं हम खाने के लिए, तो यहाँ जो लोग खाते हैं डिस्पोजल प्लेट में ही देते हैं। बाकी और कोई साधन है नहीं, फिर महंगा पड़ेगा, महंगा हो जाएगा खाना अगर कोई अच्छी चीज़ होगी तो। लेकिन थोड़े से पैसे और सुविधा के चक्कर में सेहत और पर्यावरण दोनों को कितना नुकसान पहुंचता है, इसकी परवाह शायद किसी को नहीं है। शायद यही वजह है कि इस तरह की थैलियों पर बैन लगने के बाद भी ये धड़ल्ले से इस्तेमाल की जा रही हैं। सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। पॉलिथीन बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इन्हें नष्ट करना आसान नहीं होता, इसीलिए ये पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है। मेन प्रॉब्लम जो है पॉलीथीन की है वो पैकेजिंग से है। जो पैकेजिंग वेस्ट है, स्पेशली थिन लेयर पैकेजिंग, जैसे होजरी वगैरह में जो शर्ट्स वगैरह पैक होके आती हैं इस तरह के, और खाने के जो क्लिंग रैप होते हैं, इस तरह के पॉलीथीन मेन प्रॉब्लम है। शॉपिंग बैग्स जो पतले वाले होते हैं वो मेन प्रॉब्लम है। होता क्या है कि ये यूज़ के बाद जो है जनरली फेंक दिए जाते हैं। आफ्टर बैग्स वगैरह 1-2 यूज़ के बाद जनरली डिस्कार्ड कर दिए जाते हैं। ये जब पर्यावरण में जाते हैं तो जैसे डिस्पोज किए गए हैं तो ड्रेन्स वगैरह को चोक कर देते हैं। लैंडफिल साइट पे अगर पड़े हैं, गंदा है, तो कोई वेस्ट पिकर भी नहीं उठाता उसको रिसाइकलिंग के लिए, वो वैसे ही पड़े रहते हैं सालों साल।
ऐसा नहीं है कि हर किसी को ये जानकारी ना हो कि प्लास्टिक से किस तरह के नुकसान होते हैं। कई ऐसे लोग हैं जिन्हें पता है कि प्लास्टिक से नुकसान होते हैं, उनमें खाने पीने की चीजें लेने से आपकी सेहत को नुकसान हो सकता है। वो मांगते भी हैं कि प्लास्टिक के अलावा किसी और चीज में खाने पीने की चीजें उन्हें दे दी जाएं, लेकिन फिर भी ऐसा होता नहीं नजर आता। केतली में खोलती गर्म चाय देखकर दिल करता है कि चुस्की ले ही ले, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस चाय की चुस्की आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? दरअसल खतरा चाय में नहीं, इस पैकिंग में है। देखिए, गर्म चाय को पॉलीथीन की थैलियों में पैक करके बेचा जा रहा है। गर्म चाय को पॉलीथीन में रखना आपको बीमार बना सकता है। कहते हैं सुबह सुबह एक कप अच्छी चाय मिल जाए तो पूरा दिन अच्छा गुजरता है, तन और मन तरोताजा रहता है। लेकिन अगर आप चाय इस तरह के कप में पी रहे हैं, यानी कि प्लास्टिक के कप में पी रहे हैं, तो ये आपकी सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। ऐसा हम नहीं बल्कि डॉक्टर और एक्सपर्ट का कहना है। ये तस्वीर दिल्ली की है। दिल्ली जैसे महानगर में भी पॉलीथीन की थैली यानी पन्नियों में खुलेआम चाय बेची जाती है। यहाँ पर जो लोग सुबह सुबह पहुँचते हैं वो इस तरह से प्लास्टिक की पन्नियों का इस्तेमाल करते हैं चाय पैक कराने के लिए, और इस तरह के ये जो ग्लास हैं उनका इस्तेमाल करते हैं चाय को पीने के लिए, जो कि नुकसानदायक होती है। दूसरी तरफ आप देखिए कि ये प्लास्टिक के मग का भी इस्तेमाल कई जगहों पर किया जाता है। ऐसा नहीं कि यही एक दुकान है, कई जगहों पर किया जाता है। और लोगों में ये जागरूकता नहीं है कि इस तरह के प्लास्टिक के कप में अगर हम चाय पीते हैं तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक साबित हो सकती है। ऐसा एक्सपर्ट का कहना है, डॉक्टर का कहना है। तो आप आगे से कभी भी अगर रोड साइड आपको चाय पीनी हो तो इस तरह के प्लास्टिक के कप का इस्तेमाल ना करें, तो आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। कहने को तो सरकार ने 50 माइक्रोन से कम की प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन इस बैन की परवाह किसे है? देखिए, दुकानदार कैमरे पर बेहिचक कह रहा है कि वो पॉलीथीन में चाय पैक करके बेचता है। बताइए, अगर कोई कस्टमर चाय पैक कराने के लिए कहता है तो आप किस में पैकिंग करते हैं? बहुत से लोगों को जानकारी है, फिर भी वो पॉलीथीन के इस्तेमाल से परहेज नहीं करते। ये बताइए, आप ये जो इसमें पन्नी में पैक करा रहे हैं, आपको पता है कि ये नुकसानदायक भी हो सकती है शरीर? शायद हो सकती है। इस तरह से आप पैक कराना जब शरीर के लिए नुकसानदायक, तो आगे से आप नहीं कराएंगे? आगे से नहीं कराएंगे, आगे से नहीं कराएंगे। खाने पीने के सामान की पैकिंग के लिहाज से प्लास्टिक को 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है, फूड ग्रेड और नॉन फूड ग्रेड। फूड ग्रेड मतलब ऐसा प्लास्टिक जिसमें खाने पीने के सामान को पैक करना सामान्य रूप से सेहत के लिए नुकसानदेह नहीं होता है। 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन की थैलियों को आमतौर पर नॉन फूड ग्रेड में शामिल किया जाता है, इसलिए फूड पैकेजिंग में इनका इस्तेमाल खतरनाक हो सकता है। वैज्ञानिक तथ्य अपनी जगह है, पाबंदी भी लागू है। इसके बावजूद दिल्ली जैसे महानगरों में भी बहुत से लोग पॉलीथीन में खाना पैक करवाते हैं। किसी को जानकारी नहीं है तो कोई मजबूर है। प्लास्टिक की थैलियों में बच्चों की भी चीज़ आती है, बच्चे बुतेरे खाते हैं, उनको भी नुकसान पहुंचता है। छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं बच्चों को भी बहुत नुकसान पहुंच रहा है। बहुत इसके बारे में रोकिए ना आप सर। और बात सिर्फ चाय तक सीमित हो ऐसा नहीं है। कोल्ड ड्रिंक से लेकर शरबत तक तमाम पेय पदार्थ ऐसे प्लास्टिक कप में दिए जाते हैं जो फूड ग्रेड नहीं होते हैं। गर्मी के सीजन में इस तरह के शरबत आपको कुछ पल की राहत जरूर पहुंचा सकते हैं, लेकिन इस तरह के किसी भी प्लास्टिक या डिस्पोजल ग्लास में शरबत या किसी भी तरह की खाद्य वस्तुएं लेना नुकसानदायक साबित हो सकता है आपकी सेहत के लिए। पॉलीथीन जो है वो पूरी तरह से कई राज्यों में बैन कर दी गई है, बावजूद उसके इसका इस्तेमाल जमकर किया जा रहा है। इसलिए खाने पीने की वस्तुओं में आप इसका इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। देखिए कि किस तरह से यहाँ पर बाहर भी पूरा यहाँ पर जो ग्लासेस हैं वो फैले हुए हैं सड़क पर। अगर इसको कोई जीव जंतु खाता पीता है किसी भी कारण से तो उसके पेट में वो काफ़ी दिनों तक रहेगा और उसकी मौत का भी कारण ये बन सकता है। ना सिर्फ गंदगी के लिहाज से बल्कि पर्यावरण के लिए भी इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। सिर्फ पॉलीथीन की थैलियां ही नहीं, प्लास्टिक के दूसरे बर्तन भी अगर फूड ग्रेड नहीं है तो वो आपके स्वास्थ्य के लिए खतरा बन सकते हैं। अभिषेक पांडे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बात करते हैं प्लास्टिक बैग्स की अलार्म, जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपके लिए हानिकारक हो सकता है। प्लास्टिक बैग्स बनाने में जाइलीन, इथिलीन ऑक्साइड और बेंजीन जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। इन केमिकल से बहुत सी बीमारियों का खतरा रहता है, इसीलिए बेहतर है कि आप खाने पीने की पैकिंग के लिए
हमने अपनी पड़ताल में किराना दुकानों का भी जायजा लिया। देश भर में फैली हजारों किराना दुकानों में पॉलीथीन बैग्स का इस्तेमाल एक आम बात है। जब किसी जनरल स्टोर पे हम लोग जाते हैं शॉपिंग करने या फिर कोई भी ज़रूरी घर का सामान लेने, तो इस तरह से पॉलीथीन में उसको दिया जाता है। यहाँ पर भी जो कुछ ग्राहक आए उनसे बातचीत करते हैं। ये आपने चीनी लिया है, ये पॉलीथीन में लिया है? चीनी में लिया, पॉलीथीन में। तो पॉलीथीन तो सेहत के लिए हानिकारक होती है। सेहत के लिए हानिकारक होती है, और चीनी में तो पॉलीथीन में लिए हैं, चीनी हो तो लेना नहीं चाहिए। अब दुकानदार वो देते हैं तो अब क्या करें, अब यही आजकल चल रही है। तो ऐसे में पेपर बैग का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह से पॉलीथीन में कोई भी खाद्य सामग्री नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि इसका सीधा असर हमारे न सिर्फ पर्यावरण पर पड़ता है बल्कि सेहत पर भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। पॉलीथीन सिर्फ इंसानों के लिए खतरनाक नहीं है। अक्सर लोग पॉलीथीन की थैलियों को बाहर फेंक देते हैं। गाय और दूसरे जानवर इन्हें खा लेते हैं और जहरीला पॉलीथीन उनके लिए काल बन जाता है। इसमें कोई भी खाने पीने का सामान हम बाहर फेंक देते हैं और कोई जीव जंतु उसको खाता है तो वो भी पॉलीथीन उसके शरीर में जाने का खतरा होता है, जिसकी वजह से वो डिसॉल्व नहीं होता और उसकी भी मौत हो सकती है। यानी कि ना सिर्फ इंसानी जिस्म के लिए ये पॉलीथीन नुकसानदायक होती है बल्कि जानवर के लिए भी, साथ ही साथ पर्यावरण को भी हमारे ये लगातार दूषित करती है। आमतौर पर हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन पे पानी की बोतल हम लोग फेंक देते हैं और उसको भी रीयूज़ किया जाता है। तो इस तरह से हम एक तरह से कोशिश कर सकते हैं कि पॉलीथीन के इस्तेमाल से बचें, जितना हो सके पेपर बैग का इस्तेमाल करें, क्योंकि पॉलीथीन में जो केमिकल कंपाउंड होता है उसका बुरा असर सीधे तौर पर हमारे शरीर पर पड़ता है। पॉलीथीन की थैलियों को तैयार करने में ऐसे केमिकल इस्तेमाल किए जाते हैं जो खाने पीने की चीजों के साथ रिएक्ट करते हैं और वो इंसान के शरीर में जाकर सेहत को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए पॉलीथीन बैग्स पर पाबंदी को सख्ती से लागू करने की जरूरत है। अभिषेक पांडे, न्यूज नेशन, दिल्ली। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।